Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Air Around Us. Let's start the chapter. Chapter 4, the air around us. Learning outcome. Through this chapter, we'll be able to know about air, structure of the atmosphere, composition of air and importance of the atmosphere. Let's warm up, look at the picture and answer the following question. Fill in the blanks boxes in the picture and define the water cycle briefly. तो आपको ये water cycle कौन कौन से process होते हैं, precipitation, condensation, evaporation, that you have to mention it over here and इसके briefly क्या होती है water cycle वो आपको बताना है. Let's start. Air and water दो most important feature होते हैं अर्थ के जिसकी वजह से life possible है. अब जो एयर होती है हमारे तरफ वो हमारे आसपास उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के चारों तरफ जो प्रोटेक्ट करता है उसको बहुत सारे लाइफ ऑल्टरिंग कंपोनेंट्स से, जैसे कि सन की यूवी रेज से बचाता है, हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से सपोर्ट करता है अलग अलग लाइफ फॉर्म्स ऑन दी अर्थ. एयर जो लेयर जो अर्थ को सराउंड करती है वो बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली. मेजरिंग करें फ्रॉम द सी लेवल तो अर्थ का एटमॉस्फेयर रीच करता है 10,000 किलोमीटर इन हाइट. ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर को इंटैक्ट रखता है. उसका टोटल वेट एस्टिमेट होता है अबाउट 500 मिलियन टन. एयर है डेंस at the lower level and it becomes light and thin as we move up. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो हल्की होती है, पतली हो जाती है उसके लिए. यही रीजन होता है कि जो वार्म एयर ट्रैवल हो जाती है ऊपर और कोल्ड एयर उसकी जगह ले लेती है नियर सरफेस ऑफ अर्थ. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर कैसे बनती है? एयर कंपोज्ड है बहुत सारी गैसेस से. ये गैसेस को हम कलरलेस होती हैं. गैसेस को कोई कलर नहीं होता, दिखती नहीं है. ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं. अब ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो हम लेते हैं. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है सर्वाइवल के लिए. दो मेन गैस कंपोनेंट्स होते हैं एयर के. एक होते हैं नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा है एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है 21%. बाकी की जो गैसेस है जैसे कि CO2, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा वो आपका प्रेजेंट है बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में, जैसे कि 1%. बाकी के जो कंपोनेंट है वो इंक्लूड करते हैं डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर हो गया, स्मोक हो गया. तो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर और उनका जो अमाउंट होता है वो प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है. अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जब अमाउंट बढ़ गया तो पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो जो लोअर लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है बाय द कंपोनेंट्स. वो डिपेंड करता है ऑन द प्योरिटी एंड ड्राइनेस ऑफ द. तो जो लोअर लेयर होती है वो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर होती है हाइट में सी लेवल से. फैक्ट 5. एक मैसिव फायर ब्रोक आउट एट भालसुआ लैंडफिल साइट इन नॉर्थ दिल्ली इन अप्रैल 2022. अब जो साइट बनी 1994 में वो स्प्रेड हुई 36. उसका एक एक्यूमुलेटेड लिगेसी वेस्ट है वेइंग 80 लाख टन. अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड करा है कि 5 ऑलमोस्ट कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एयर फ्रॉम द बॉटम टू द हाईएस्ट लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर. साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा 5 ऑलमोस्ट 2 कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ एयर बॉटम से लेके हाईएस्ट लिमिट तक. ये आपकी 5 हो गई. अब ये जो लेयर्स होती है ये डिस्टिंग्विश होती है उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. तो आपका आ गया ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर के अंदर आयोनोस्फेयर भी होती है और एक्सोस्फेयर. अब जो ये लेयर्स की हाइट होती है वो लैटिट्यूड के हिसाब से वरी करती है. हर एक लेयर का जोन मार्क चेंज होता है इन कॉम्पोजिशन में एंड टेम्परेचर में, जिसको पॉजेस कहते हैं. उनका अपना अलग अलग डिग्री होती है. अब पढ़ेंगे हम ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर जो होती है ये एक एटमॉस्फेयर की लेयर है जो अर्थ के सरफेस के पास होती है. इसकी हाइट जो एक्सटेंड करती है वो है 8 किलोमीटर या उससे अबव. जो पोल्स होता है 18 किलोमीटर अबव इक्वेटर. उसका एक्सटेंट ओवर द इक्वेटर ज्यादा होता है क्योंकि जो इंटेंस हीटिंग होती है एट द इक्वेटर वो बढ़ जाती, वो एयर को एक्सपैंड कर देती है. इक्वेटर पे बहुत ज्यादा हीट होती है तो उससे क्या होता है कि एयर को एक्सपैंड कर देती है और पोल्स पर जो एयर होती है वो ठंडी होती है, डेंस होती है और हैवी होती है. तो ट्रोपोस्फेयर देयरफॉर कंप्रेस्ड होती है पोल्स के ऊपर. फिर टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड के साथ एट अ रूल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर फ्रॉम 165 मीटर ऑफ एसेंट विद इन दी ट्रोपोस्फेयर. वो क्या होता है कि जैसे जैसे आपका
आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन, ऑल्टीट्यूड जो है वो राइज होगा। तो वी कैन कॉल इट नॉर्मल एब्सोल्यूट भी टेम्परेचर का कह सकते हो। जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फेयर की उसको ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस लेयर के अंदर। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो यही होते हैं, वेदर का चेंज होना सब कुछ इस लेयर में होता है। एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता डायरेक्टली बाय द सन रेज, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वार्म अर्थ से। तो जो हीटेड सरफेस होता है अर्थ का वो वार्म करता है लेयर ऑफ एयर resting above. Let's try. Why are we able to see aurora phenomena beyond the Arctic and Antarctic circles and not from the Tropic of Equator? क्यों नहीं देख पाए? फिर आपकी दूसरी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड होता है, उसका हाइट है 50 किलोमीटर से अर्थ की सरफेस से, तो वो रहती है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। अब टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, 20 किलोमीटर तक तो कांस्टेंट रहता है। उसके बियॉन्ड वो ग्रेजुअली राइज हो जाता है स्ट्रेटोपॉज तक। तो स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर पोर्शन होता है वहां तक। फिर जो बेल्ट होती है हाई टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की जो बेल्ट होती है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है विद द प्रेजेंस ऑफ ओजोन की वजह से। वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, सन की एब्जॉर्ब करती है, हेंस टू हाई टेम्परेचर कंडीशंस अकर होती है। अब जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर फ्री होती है क्लाउड से, थंडर से, लाइटनिंग से, तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है आइडियल होती है। ये जो प्लेन्स चलते हैं ना, एरोप्लेन्स, जेट्स, तो ये लोग स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते, थंडर लाइटनिंग नहीं होती, इससे थोड़ा सा ऊपर चलता है। तो बहुत से जो प्लेन्स फ्लाई करते हैं वो ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर फ्लाई करते हैं, ताकि वो वेदर डिस्टर्बेंस को जो उसमें प्रेजेंट है उससे अवॉइड कर सके। फिर मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर एक्सटेंड होता है, उसका हाइट है 80 किलोमीटर, एक एवरेज, और वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। टेम्परेचर घटता चला जाता है क्योंकि हाइट बढ़ती चली गई, टेम्परेचर घटता चला और फॉल हो जाता है -100 डिग्री तक। और कोल्डेस्ट लेयर होती है सबसे ठंडी, और जो अपर लिमिट होती है मीजोस्फेयर की वो मीजोपॉज होती है। फैक्ट फाइंड, जो ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वोल्केनिक आउटगैसिंग अर्ली इन द अर्थ हिस्ट्री। जब रॉक्स ऑन इट्स आउटर सरफेस तभी तभी बनी थी और गैसेस वर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ हॉट इंटीरियर। तो बहुत सारी स्टेजेस जो थी, दे पास टू एड सफिशिएंट ऑक्सीजन लेवल्स टू सपोर्ट लाइफ फॉर्म्स। मीजोस्फेयर के हाई क्लाउड्स होते हैं जो शाइन करते हैं एट नाइट, दे आर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉस्मिक डस्ट की वजह। मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं इस लेयर के अंदर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीजन। बहुत सारी जो रॉक्स है स्पेस से टर्न टू डस्ट और बर्न बिफोर रीचिंग दी, बर्न भी हो जाती हैं अर्थ के सरफेस से पहुंचने से पहले। फिर आता है थर्मोस्फेयर। ये जो लेयर है ये एक्सटेंड होती है 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक, और वो मीजोस्फेयर के ऊपर रहती है। ये कॉरेस्पॉन्ड करती है क्लोजली विद द आयनोस्फेयर के साथ, क्योंकि वो लोअर पार्ट होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम आयंस कहते हैं। रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम द अर्थ वो रिफ्लेक्ट होता है बैक अर्थ पर लेयर के थ्रू। ये जो फैसिलिटेट होता है करता है लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है। अभी तो पॉसिबल है, जब हम रेडियो की जो एफएम सुनते हैं ये सब कैसे होता है, सैटेलाइट जो यहाँ इसमें होती है लेयर। और अपर पार्ट इस लेयर के टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है रैपिडली 1400 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्योंकि जो पे गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक्सरेज एब्जॉर्ब करते हैं, शॉर्ट वेव, अल्ट्रावायलेट रेज। थर्मोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हमें मिटियोरिक शावर से, क्योंकि इस तरीके के जो हाई टेम्परेचर होता है वहां पर मोस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं, इतनी गर्मी होगी। एग्जॉस्फेयर, अपर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की जो एक्सटेंड करती है बियॉन्ड आयोनोस्फेयर से भी बियॉन्ड अप टू 1600 किलोमीटर, उसको हम एग्जॉस्फेयर कहते हैं। उसका कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं होता द इंटरप्लैनेटरी। ये लेयर की बहुत ही स्कैटर्ड गैसेस होती हैं और ग्रेविटेशनल पुल सबसे कम होता है। अब एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? एटमॉस्फेयर बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लिए बहुत तरीकों से। जरूरी होता है हमारे प्लांट्स एनिमल्स लाइफ के लिए, क्योंकि उसमें लाइफ सस्टेनिंग गैसेस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारी होती है। वेदर फिनोमिना कर होता है अर्थ पर, वेदर में चाहिए जाता है, ठंड आती है, गर्मी आती है, अभी बारिश आती है। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स का प्रेजेंस और वाटर वेपर का होता है एटमॉस्फेयर। फिर एटमॉस्फेयर रेगुलेट करता है एयर टेम्परेचर को अर्थ पर, उसका मेंटेन रखता है एयर के टेम्परेचर को। ये प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर जो हैव मेड, जिसकी वजह से लाइफ इम्पॉसिबल हो, उस टेम्परेचर को हटाता है। फिर ओजोन लेयर जो होती है अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, वो हमें बचाती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। ओजोन लेयर जो होता है वो एक ब्लैंकेट का काम करता है। आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को। आयनोस्फेयर जो ट्रांसमिशन होता है ना रेडियो वेव्स का फ्रॉम द अर्थ,
जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल हो पाती है, एफएम हम सुन पाते हैं, और एटमॉस्फेयर अलाउ करता है साउंड उसके थ्रू ट्रैवल करना। लेट्स ट्राई व्हाई डू माउंटेनियर्स यूज ऑक्सीजन मास्क। जितने हाई ऑल्टीट्यूड होगा तो आपको ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है। ग्लॉसरी, dense, heavy and ions electrically charged particles. क्विक रिव्यू, एटमॉस्फेयर जो सराउंड करता है प्लैनेट को, अर्थ को, वाइडेस्ट होता है ऑल फॉर रिलायंस, extended 1600 किलोमीटर इनटू स्पेस। हेल्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और अदर टाइनी पार्टिकल्स भी फ्लोट करते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं जो उनकी कॉम्पोजिशन पर बेस्ड होती हैं, टेम्परेचर पर बेस्ड होती है, और एटमॉस्फेयर की बहुत सारी एडवांटेजेस भी। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.